गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम्स। ठीक है ना, किसी भी सिस्टम्स की मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है ना। तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है बच्चों इसकी कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच अराइज फ्रॉम द बल्क बिहेवियर, ठीक है ना, विच अराइज फ्रॉम द बल्क बिहेवियर ऑफ द मैटर आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। यानी कि किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जो कि मैटर के बल्क बिहेवियर की वजह से अराइज होती हो उनको हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम्स। ठीक है, जैसे कि आपकी एग्जांपल के तौर पर है प्रेशर है, ठीक है। प्रेशर ये भी किसकी वजह से आपके अराइज होता है, बल्क प्रॉपर्टीज की वजह से। वॉल्यूम भी है, ठीक है, ये भी आपके बल्क प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये क्या हुई आपकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हुई सिस्टम की। टेम्परेचर है, नंबर ऑफ मोल्स भी है, ठीक है ना, और मास भी है, ठीक है ना। तो ये क्या बल्क बिहेवियर शो करते हैं बच्चों आपके, ठीक है ना। तो इसीलिए इनको माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम बोला जाता है, जो कि बल्क बिहेवियर पर डिपेंड करती है। अब बल्क बिहेवियर के बेसिस पर प्रॉपर्टीज को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरी है बच्चों आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसका मैग्नीट्यूड्स उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करता हो, ठीक है ना। क्वांटिटी ऑफ मैटर्स पर डिपेंड करता हो, सिस्टम की क्वांटिटी ऑफ मैटर्स पर डिपेंड करता हो, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एक सिंपल डेफिनेशन है, द प्रॉपर्टीज हुज मैग्नीट्यूड्स डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द सिस्टम। ठीक है ना, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं वो आपकी क्या होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ज्यादा वॉल्यूम कम वॉल्यूम, ठीक है, अगर क्वांटिटी कम है तो वॉल्यूम कम होगा, क्वांटिटी अगर ज्यादा है मॉलिक्यूल्स की तो आपकी क्या है, वॉल्यूम उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके, मोल्स होते हैं, ये भी किस पर डिपेंड करते हैं, आपकी क्वांटिटी पर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टीज जिसका मैग्नीट्यूड क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड करता हो, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बच्चों, ठीक है। अब देखिए एनर्जी है, सभी एनर्जी होती है वो भी आपकी किस पर डिपेंड करती है, क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, क्योंकि जितना ज्यादा मास होगा उतनी ही एनर्जी होगी, ठीक है ना। क्योंकि आइंस्टाइन क्या बोल चुके हैं, E इक्वल mc², ठीक है। तो एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अगर मास कम है तो एनर्जी कम होगी, ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली। तो जितने भी आपकी सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो सब किस में कंसीडर होती है, आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में कंसीडर की जाती है बच्चों, ठीक है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन रिपीट करते हैं, द प्रॉपर्टीज हुज मैग्नीट्यूड्स डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर इन द सिस्टम, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या आपकी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टीज दैट डू नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, ठीक है ना। यानी कि सिस्टम में प्रेजेंट जो मैटर है उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना, ओके। ऐसी प्रॉपर्टी जिनका जो मैग्नीट्यूड है सिस्टम में प्रेजेंट मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बच्चों, ठीक है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर अब देखिए क्या क्वांटिटी पर डिपेंड थोड़ी करता है, आप सिस्टम की क्वांटिटी या उसका मास कितना भी बढ़ा दीजिए, टेम्परेचर अगर 23 है तो 23 रहेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि मास बढ़ाने पर टेम्परेचर कम हो जाए, ठीक है। तो ये क्वांटिटी सिस्टम की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है आपकी टेम्परेचर, ठीक है। प्रेशर है आपकी, तो ये सब की आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है बच्चों, जो कि क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, किस पे डिपेंड करती है, क्वालिटी पे करती है, ठीक है ना।
ओके, यानी कि उनकी इंटरनल सिस्टम पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों? द प्रॉपर्टीज दैट डू नॉट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ द सिस्टम या प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों। यहां पर ये एग्जांपल लिखा रखे हैं एक्सटेंसिव के और इंटेंसिव के, ठीक है ना। ओके, तो इन एग्जांपल में से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है बच्चों। तो एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपके कॉम्पिटिटिव में भी पूछ लेता है और बोर्ड के लेवल पे भी पूछ लेता है बच्चों, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में मैंने अभी आपको एक्सटेंसिव में बताया था कि जो भी एनर्जी वाले सिस्टम होते हैं वो सब एक्सटेंसिव में आते हैं। देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। मोल्स है, ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम है, ये भी है। और जो भी एनर्जी वाले देखो सब ये एनर्जी, हीट कैपेसिटी, एनर्जी, एंथैल्पी, ये भी एनर्जी का टाइप है, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, गिब्स एनर्जी, ये सब एनर्जी है बच्चों, ठीक है। तो ये सब एक्सटर्नल में आती है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लर्न रखना है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे आपकी प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता बच्चों, ठीक है ना। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। ये हमें यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं, रिफ्लेक्टिव ईएमएफ ये हम नहीं पढ़ेंगे, बट एग्जाम्पल में पता होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मोलर हीट कैपेसिटी है, मोलर वॉल्यूम है, ये सब आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में आते हैं बच्चों, ठीक है। तो एग्जाम्पल खासकर ध्यान रखें बच्चों, इन दोनों की क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है इनमें, ठीक है। अब नोट क्या है? नोट ये है बच्चों कि रेशो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बिकम इंटेंसिव, ठीक है ना। अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो दे रखा है तो उससे जो क्वांटिटी मिलेगी, जो प्रॉपर्टीज मिलेगी उन दोनों के रेशियो से, वो इंटेंसिव होगी, ठीक है ना। ओके, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में आपकी अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज दे रखी है तो उससे जो प्रॉपर्टीज बनेगी वो होगी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो खास कर ये ध्यान रखें, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपके स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है बच्चों आपके कि a physical quantity is said to be a state function if its value depends only on the state of the system, ठीक है। यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम स्टेट फंक्शन बोलेंगे जिसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती हो? स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड करती हो and not on the path followed to attain the state। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि सिस्टम की सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करती हो, न कि उसके पाथ पर, ठीक है, कि उसने कौन सा पाथ फॉलो करते हुए उस स्टेट को अटेन किया हुआ है, ठीक है ना। ओके, यानी कि देखिए जैसे मान लो एक एग्जांपल से स्टडी कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, ठीक है ना। ए से बी की तरफ जाने के लिए एक तो इस तरह से भी हम जा सकते हैं ऐसे डायरेक्टली, या फिर इस तरह से हम घूमते हुए ऐसे जा सकते हैं, ठीक है ना। या फिर मान लो यहाँ पर कोई सी पॉइंट है, इस तरह से होते हुए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ पाथ वाला सिस्टम हुआ कि यानी कि ये पाथ पर आपकी इस तरह से डिपेंड कर रहा है कि यहां से यहां गए तो ये लॉन्ग पाथ हुआ, ये थोड़ा शॉर्ट हुआ, ये थोड़ा और डिस्टेंस वाला पाथ हुआ, ठीक है ना। तो स्टेट फंक्शन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो तो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं? सिस्टम की एक स्टेट से दूसरी स्टेट की कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। उस पर डिपेंड करते हैं, सिस्टम की एक स्टेट से अनदर स्टेट पर डिपेंड करते हैं, न कि उसके पाथ पर, ठीक है बच्चों। ओके, तो डेफिनेशन क्या बोलती है स्टेट फंक्शन की कि ए फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी ए स्टेट फंक्शन इफ इट्स वैल्यू डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है ना। ए और बी एक सिस्टम में है, उनकी स्टेट पर डिपेंड करती है, न कि उनके पाथ पर, कि वो स्टेट ए से बी
पॉइंट पर जाने में या ए से बी स्टेट अचीव करने में उन्होंने पाथ कौन सा फॉलो किया है उस पर डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ उसके स्टेट पर डिपेंड करती है। ठीक है बच्चों, तो उसको हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन। ठीक है, मान लो इस पॉइंट पर किसी भी सिस्टम का प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, और वो यहां पर पहुंचा है, इस सिस्टम यानी कि इस स्टेट पर पहुंचा, बी पॉइंट पर पहुंचा, तो उसका प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2 हो गया। ठीक है, तो उनकी स्टेट पर डिपेंड करती है भाई कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। ठीक है ना, उसकी स्टेट पर डिपेंड करती है। ओके ना कि उसके पाथ पर। तो एग्जांपल आपके इसमें आते हैं, जैसे इंटरनल एनर्जी है, ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। एंथैल्पी है, ये भी एक स्टेट फंक्शन है। गिब्स एनर्जी है, ये भी स्टेट फंक्शन है। एंट्रोपी है, ये भी स्टेट फंक्शन है। टेम्परेचर है, जो कि फाइनल और इनिशियल उस पर डिपेंड करता है, ये भी स्टेट फंक्शन है। और वॉल्यूम भी आपकी स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो बच्चों ये एग्जांपल आपको लर्न होने चाहिए, एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपकी पाथ फंक्शन। ठीक है, यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि पाथ पर डिपेंड करती है। ठीक है ना, यानी कि उन्होंने कौन सा पाथ फॉलो किया है किसी भी सिस्टम के स्टेट पर पहुंचने के लिए, किसी भी सिस्टम की किसी दूसरे स्टेट पर पहुंचने के लिए उन्होंने पाथ कौन सा फॉलो किया है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है ना, ओके, तो उसको हम बोलते हैं पाथ फंक्शंस। ठीक है, तो दोज फंक्शन विच आर डिपेंडेंट ऑन पाथ फॉलो टू रीच दैट स्टेट नॉन एज पाथ फंक्शन, उसको हम पाथ फंक्शन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल में आपके आता है, जैसे वर्क, ठीक है, और आपकी हीट, ये किस पर डिपेंड करती है, पाथ फंक्शन पर डिपेंड करती है। ओके, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप अब गए, तो बताइए ये वाला अगर आपने पाथ फॉलो किया तो वर्क कम करना पड़ रहा है, वर्क आपको कम करना पड़ रहा है, और इस तरह से जिग-जैग यूं होके गए तो यहां पर वर्क आपको ज्यादा करना पड़ रहा है। ठीक है, तो स्टेट जो आपका पाथ फंक्शन है यहां अलग होगा और यहां अलग होगा। ठीक है, वर्क यहां पर अलग होगा और वर्क इधर इस साइड में भी आपके अलग होगा। ठीक है, तो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो पाथ पर डिपेंड कर रहा है बच्चों, ना कि सिस्टम की स्टेट पर। ओके, तो उसको हम पाथ फंक्शन बोलते हैं। एग्जांपल है आपके वर्क और हीट। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आपका स्टेट फंक्शन और दूसरा हुआ आपके पाथ फंक्शन। ठीक है, एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि एमसीक्यू में आपके पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ठीक है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या बच्चों, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ ए सिस्टम बाय चेंजिंग इट्स वन और मोर स्टेट वेरिएबल इज नॉन एज थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ठीक है, तो यानी कि ये क्या एक तरह से प्रोसेस है जिसमें सिस्टम की स्टेट आपके चेंजेज होती रहती है, उसको हम बोलते हैं आपके थर्मोडायनामिक प्रोसेस। इसके अंदर आएंगे आपके जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, और दूसरा आपका आएगा एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें हीट कांस्टेंट रहती है। आइसोबेरिक प्रोसेस भी आएगा जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। आइसोकोरिक प्रोसेस भी आएगा जिसमें आपकी वॉल्यूम आपके कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये सब क्या है आपकी थर्मोडायनामिक प्रोसेस है। ठीक है, ओके, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।